नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज की क्लास में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3, 7, 16, 15, 20, 12, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन पदों को हम आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए इन पदों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 3 है। 3 को हम लिखेंगे। 3 के बाद 7 लिखेंगे और 7 के बाद यहाँ पर 9 है और 9 के बाद 10, 10 के बाद 12 लिखेंगे और 12 के बाद 15 और 15 के बाद हम लिखेंगे 16 और 16 के बाद हम लिखेंगे क्या? 20। पहले इसको आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। अब इन पदों को हम गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ पे पदों की जो संख्या है n जो है वो कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 जो है ये सम है। पिछले क्लास में हम लोग माध्यिका निकालना सीखे थे और वहाँ पर पदों की संख्या विषम थी और यहाँ पर पदों की संख्या सम है। तो अगर सम है तब हमें माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका सम पदों के लिए माध्यिका ज्ञात करना है, तब हम लिखेंगे n/2 वा पद और प्लस में n/2 और +1 लिखेंगे। इस तरीके से लिखेंगे वा पद और पूरे का फिर क्या कर लेंगे? /2 कर लेंगे। अब देखिए n का जो मान है यहाँ पे सम है, सम यानी 8 है। तो 8 बटे में हम लिखेंगे 2 वा पद और प्लस में 8 और बटे में लिखेंगे 2 और प्लस में 1 लिखेंगे वा पद और बटे में क्या लिखेंगे? 2। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में और यहाँ पर 2 से 8 4 बार में कैंसिल होगा, तो ये चौथा पद हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इस तरीके से पद और यहाँ पर लिखेंगे 4 और 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा पांचवा पद। पांचवा पद और बटे में क्या लिखेंगे? 2, यानी चौथा पद और प्लस पांचवा पद। तो देखिए चौथा पद इसमें क्या है? हमें जो आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं उसको देखना है। चौथा पद 1, 2, 3, 4, यानी जो चौथा पद है हमारा वो 10 है और पांचवा पद क्या है? 12, तो प्लस में लिखेंगे 12 और बटे में लिखेंगे 2। 10 और 12 को जोड़ेंगे। 10 और 12 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 12 और 10 ये हो जाएगा 22 और 22 और बटे में लिखेंगे 2। 22 और बटे में लिखेंगे 2। 2 से 22 को हम 11 बार में कैंसिल कर लेंगे, यानी हमारा जो आंसर आएगा, हमारी जो माध्यिका आएगी वो कितनी आ जाएगी? माध्यिका 11 हो जाएगी और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी पहले क्वेश्चन में माध्यिका ज्ञात करना था और माध्यिका इसकी आ गई है कितनी? 11। तो पिछले क्लास में विषम पदों के लिए माध्यिका ज्ञात किया गया था और आज हम लोग सम पदों के लिए माध्यिका ज्ञात करेंगे और ज्ञात कर लिए हैं। कितना आ गया है? 11। तो सम पदों के लिए माध्यिका हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे और विषम पदों के लिए केवल हम क्या करेंगे? n/2 वा पद करके और उसको सॉल्व कर लेंगे, जैसा कि पिछले क्लास में सॉल्व किया गया था।
तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं, देखिए क्या कहा गया है, एक आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। क्या है, एक आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना आयत की माना आयत की चौड़ाई को मान लो, आयत की जो चौड़ाई है उसको मान लो x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। देखिए क्या कहा गया है, लंबाई जो है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर चौड़ाई को x सेंटीमीटर मान लिया गया है तो लंबाई हमारी हो जाएगी x से प्लस में 5 हो जाएगी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और यहाँ पर परिमाप दिया गया है, तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होगा वो होगा 2 गुणे यानी 2 इंटू लंबाई और प्लस में होता है चौड़ाई। और आयत का जो परिमाप दिया गया है वो दिया गया है 26, 26 दिया गया है, ये दिया गया है 26। और यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे यानी 2 इंटू में लंबाई कितनी है x प्लस में 5 और चौड़ाई कितनी है x है। 2 से हम 26 को कैंसिल कर लेंगे 13 बार में, यहाँ पर बचेगा x और x हो जाएगा 2x और प्लस में हो जाएगा 5, प्लस में हो जाएगा 5। 5 को हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 13 में से 5 माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2x। तो 2x बराबर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2x बराबर में यहाँ क्या बचेगा 8। 2 से 8 को हम 4 बार में कैंसिल कर लेंगे तो x का जो मान आया है वो कितना आ गया है 4 आ गया। तो ये तो चौड़ाई है, क्योंकि चौड़ाई को ही तो x माना गया था। तो चौड़ाई कितनी आ गई है, चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। और लंबाई जो है, लंबाई को माना गया था x प्लस में 5, यानी 4 और प्लस में लिखेंगे 5 तो ये आ जाएगा कितना 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस यही हमें निकालना था कि आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ चौड़ाई भी आ गया है 4 और लंबाई भी आ गया है 9 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं, माना भिन्न का माना भिन्न का अंश, अंश को मान लिया गया है x और हर को मान लिया गया है क्या, हर को मान लेंगे, क्या मानेंगे, देखिए भिन्न का जो हर है उसके अंश से एक अधिक है, यानी अगर अंश x है तो हर में हर एक अधिक है तो एक जोड़ देंगे। अब हमारी जो भिन्न बनेगी, भिन्न क्या बन जाएगी, अंश बटे हर ही तो होता है, यानी ये हो जाएगा x और बटे में x प्लस 1 हो जाएगा। तो हमें जो भिन्न मिली है, भिन्न क्या मिल गई है, x बटे में x प्लस 1। अब हम लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। जब प्रश्नानुसार आएंगे तो क्या कहा गया, अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर, यानी ये भिन्न है, ये क्या है, ये भिन्न है और अंश में से एक घटा दो और हर में से एक घटा दो तो कितना मान आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देखिए 1/2 हो जाता है। तो x माइनस 1 होगा, ये x माइनस 1 और
ये एक और एक -1 ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x और बराबर में क्या है 1/2 है। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का गुणा x में होगा तो 2x हो जाएगा और 2 का गुणा 1 में होगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। x का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा 1x। x को जब इधर लाएंगे तो ये 2x में से 1x माइनस हो जाएगा, बराबर लगाएंगे और -2 को जब इधर लाएंगे उसका माइनस हट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। 2x में से 1x माइनस होगा तो 1x आएगा यानी x का मान कितना आ गया है 2 आ गया। हमें क्या बताना था, हमें भिन्न ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भिन्न। तो भिन्न जो है वो क्या है x का मान 2 आया है और बटे में x यहाँ 2 लिखेंगे प्लस में 1 है यानी 1 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन यहाँ पर 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हालांकि घन की जो भुजा होती है वो सभी भुजाएं बराबर होती है और घन का जो आयतन होगा वो भुजा क्यूब होता है, लेकिन जब यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात हुई है तो इसका जो आयतन होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन ये बराबर में दिया गया है 264 और इसका जो फार्मूला होगा घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन जो होगा वो होगा लंबाई और गुणे में चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई हो जाएगा। और हमें निकालना है ऊंचाई, बराबर में लिखेंगे 264, बराबर में क्या लिखेंगे 264। उसके बाद हम मान रखेंगे लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे 264। तो ऊंचाई अब यहाँ लिख लेते हैं, ऊंचाई बराबर में 264 है, 6 और 8 से भाग हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा बटे में 8 और गुणे में हो जाएगा 6। 8 से इसको हम कैंसिल करेंगे, 8 से ये कैंसिल होगा, 8 त्रिक 24 और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। अब हम 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार में और 3 से इसको 11 बार में, यानी ये आ जाएगा 11 और बटे में 2। 11 में 2 से भाग कराएंगे यानी कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गलत हो गया, सेंटीमीटर इस तरीके से। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी 5.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है कितना आ गया है 5.5 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2 से ही 2/5 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर
हमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है और चाल। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी 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 की चाल को मान लेते हैं। की चाल जो है, रेलगाड़ी की चाल जो है, चाल को नहीं इसकी दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं। हमें रेलगाड़ी की लंबाई भी तो ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई, और रेलगाड़ी की जो लंबाई है, लंबाई को मान लिया गया है x मीटर। क्या मान लिया गया है? x मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई को x मीटर मान लिया गया है। हमें दो मान यहाँ ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ पर हम मानेंगे रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर। तो रेलगाड़ी की जो चाल होगी, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर होता है दूरी और बटे में होता है समय, ये तो होता है। तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की दूरी और चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दूरी और बटे में लिखेंगे समय। तो दूरी का मतलब जितनी, दूरी का मतलब क्या हो जाएगा? लंबाई को x, यानी यही तो दूरी हो जाएगा x, और समय को हम लिखेंगे बटे में। ये जो लिखा हुआ है 5 और 2 से ही 2/5, तो ये 5 दूनी 10 और 2 हो जाएगा 12, तो इसको हम लिखेंगे 12 और बटे में 5 लिखेंगे। यही तो समय है, बटे में समय, तो समय ही तो लिखेंगे। ये हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद अब देखिए, ये तो हमारा वो हो गया जो माना गया है। रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई है? x बटे में 12/5, तो इस 5 का गुणा x में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? देखिए, दिया है, लिख सकते हैं, या प्रश्नानुसार ये हो जाएगा 5x और बटे में 12 हो जाएगा। रेलगाड़ी की चाल ही तो है, तो 5 का गुणा x में हो जाएगा, और ये 5x/12 हो जाएगा। और यहाँ पे जो दूरी है, ये दूरी इस समय लिया गया था जब हम रेलगाड़ी की लंबाई को माने थे x, तब दूरी को x लिया गया था, और समय को ये 12/5 हो गया था। लेकिन प्रश्नानुसार जब चलेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई तो x है, रेलगाड़ी की लंबाई तो x है, लेकिन प्लेटफार्म की भी तो लंबाई दी गई है। तो रेलगाड़ी की लंबाई में प्लेटफार्म की लंबाई को ऐड करना है, यानी जोड़ना है। प्लस में लिखेंगे 120, और बटे में लिखेंगे क्या? बटे में क्या लिखेंगे? बटे में टाइम यानी समय लिखेंगे 12। ये इसके बराबर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो हम माने थे और तब हमारा जो मान आया है, उसी के बराबर हमें ये चीज रखना है, यानी दूरी और बटे समय। और दूरी में हमें रेलगाड़ी की भी लंबाई लेना है, और प्लेटफार्म की भी लंबाई, और बटे ये वाला 12 लिखा। और ये जो 5x/12 आया था, ये यहाँ से लिया गया है, दोनों को बराबर में रखेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 12 का गुणा 5x में ही होगा, तो ये हो जाएगा 12×5 = 60x। यहाँ 12 का गुणा x में होगा, तो ये 12x हो जाएगा। और 120 में 12 का गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 144, यानी 1440 आ जाएगा। उसके बाद हम 12 को इधर लाएंगे, तो 60x में से 12x माइनस हो जाएगा, और बराबर में 1440 यहाँ है। तो 12 को जब माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 48x हो जाएगा, और बराबर में 1440। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर में हम लिखेंगे, या यहीं से इसको कैंसिल कर दो, और कैंसिल करेंगे तो ये 48 से ये 30 बार में कैंसिल होगा।
तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितना है, 30 मीटर है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आ गई है 30 मीटर, क्योंकि इसकी लंबाई को यक्स मीटर माना गया था। तो हम क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे रेलगाड़ी रेलगाड़ी की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई आ गई है 30 मीटर, और इसकी जो चाल है, चाल, रेलगाड़ी की चाल भी तो निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और उसको हम मान चुके हैं ये x। x का मान कितना है, या x का मान कितना है, 30 आया है, और बटे में क्या है, 12, और बटे में 5। तो 5 का गुणा 30 में करा लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 30 में जब कराएंगे तो ऐसे लिखेंगे 30 और गुणे में 5 और बटे में 12। लेकिन ये तो हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है आंसर। अगर यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो मीटर और प्रति सेकंड में आएगा, क्योंकि जो भी मान हम लिए हैं वो मीटर में लिए थे और सेकंड में लिए थे, लेकिन हमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे में। यहीं पे चेंज कर सकते हैं। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो हम 18 बटे 5 से गुणा करा लेंगे, 18 और बटे में 5। तब यहाँ लिखेंगे क्या, किलोमीटर और प्रति घंटा लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे मीटर और प्रति सेकंड लिखेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से 30 को 6 बार में कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ पर 6 से 12 को 2 बार में, और 2 से 18 को 9 बार में। तो 9 और 5 का गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही तो हमें निकालना था, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए बी बराबर 5, ए माइनस बी बराबर 4, ए माइनस बी बराबर 4 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब कर लेंगे। तो इसका जो फार्मूला होगा वो ए क्यूब होगा और प्लस में बी क्यूब होगा, और प्लस में 3ab होगा, और इनटू में a प्लस बी होगा। इसको हम एक समीकरण बना लेते हैं। अब अगर हम a प्लस बी का मान कर लें, a प्लस बी बराबर कर लें, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, रूट में लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में 4ab लिख सकते हैं, 4ab। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर a प्लस बी ही आएगा। अब देखिए a माइनस बी का मान दिया गया है 4, तो यहाँ लिख लो, रूट में क्या लिख लोगे, 4, और 4 का स्क्वायर कर लोगे, प्लस में 4ab है, और ab का मान कितना दिया गया है, 5, यहाँ 5 कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 चौके 16, 4 चौके क्या आ जाएगा, 16, और यहाँ पर आ जाएगा 20। 20 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। तो a प्लस बी का मान कितना आ गया है, 6 आ गया है। अब हम लिखें समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से, इसीलिए उसको समीकरण बनाया गया था। तो a प्लस बी का मान 6 आ गया है, तो 6 की पावर 3 कर लेंगे, बराबर में हम इसका इसी का मान निकालना है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे a क्यूब और प्लस में बी क्यूब कर लेंगे, और प्लस में 3ab, मतलब 3 गुणे में 5 कर लेंगे, ab का मान 5 है,
और a प्लस बी का मान कितना है 6 है। अब हम क्या करेंगे, हम गुणा करा लेंगे। 3 पचे 15 और 15 छक्के 90 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 216, क्योंकि 3 बार गुणा कराएंगे 216 आएगा। यहाँ यहाँ पर आ जाएगा कितना, a क्यूब और प्लस में b क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा 90। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब और प्लस में b क्यूब। 90 को इसके बगल में जब लाएंगे तो 216 में से 90 माइनस हो जाएगा, और 90 जब घटाएंगे इसमें से तो 126 आ जाएगा। कितना, 126। a क्यूब और प्लस में b क्यूब का मान जो आया है वो कितना आ गया है, 126। और यही मान तो हमें निकालना था a क्यूब प्लस b क्यूब का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर a प्लस बी का मान दिया गया है 12 और a माइनस बी का मान 2 है। हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना है, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे a प्लस बी का मान दिया गया है यहाँ पे 12 और a माइनस बी का मान दिया गया है कितना, 2। हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन रहा है यहाँ। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का मान 12 है और a माइनस बी का मान 2 है, तो 12 दूना आ जाएगा 24। यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान जो है वो कितना आ गया है, 24 आ गया है। छोटा सा क्वेश्चन था और 7वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक न्याय पंचायत में एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 मतदाता हैं, यदि x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हमें कुल मतदाता की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें ग्राम सभाएं और मतदाताओं की संख्या का गुणा कराना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मतदाताओं की संख्या। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए 3x और प्लस में जो 2 है इसका गुणा करा देना है x स्क्वायर और 3x और प्लस में 6 से। तो जब गुणा कराएंगे 3x का गुणा x स्क्वायर में होगा तो ये 3x क्यूब हो जाएगा, और 3x का गुणा 3x में होगा तो ये 9x स्क्वायर आ जाएगा। 3x का गुणा 6 में होगा तो ये 18x आ जाएगा। 2 का गुणा x स्क्वायर में होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2 का गुणा 3x में होगा तो ये 6x आ जाएगा, और 2 छक 12 हो जाएगा। इतना आने के बाद इसको सजातीय पद कोई है तो इसको जोड़ लेंगे। 3x क्यूब इसका कोई सजातीय पद नहीं है। 9x स्क्वायर और 2x स्क्वायर ये हो जाएगा 11x स्क्वायर। 18x और 6x ये हो जाएगा 24x, और अंत में बचेगा 12। वैसे तो यही तो संख्या है, कुल मतदाताओं की संख्या तो आ ही गई है, लेकिन यदि x बराबर क्या हो, 2 हो, यदि x बराबर क्या हो, 2 हो, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 क्या करने पर, रखने पर। और जब 2 रखेंगे तो 3 और गुणे में 2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 11 और गुणे में 2 की पावर 2, क्योंकि x का मान यहाँ पे रख रहे हैं, और यहाँ 24 और गुणे में 2 हो जाएगा, अंत में 12 होगा। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और 8 का गुणा 3 में कराएंगे तो हो जाएगा 24। यहाँ पे 4 आएगा और 4 का गुणा 11 में तो ये हो जाएगा 44, और यहाँ पर आ जाएगा 48, और अंत में क्या है, 12।
48 48 और 12 ये 60 हो जाएगा, और 60 में 44 जोड़ेंगे 104 हो जाएगा, 104 में 24 जोड़ेंगे 128 आ जाएगा। यानी कुल मतदाताओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 128। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे यानी लासा निकालेंगे, और लासा निकालने के बाद जो हमारा लासा यानी एलसीएम आएगा उसमें हमें 7 जोड़ देना है, ना कि घटाना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें एलसीएम निकालना है 12, 16, 18 और 21 का। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे पहले। इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे, 12 कट कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, और ये 8 बार में, और 18 9 बार में, 21 कैंसिल होगा नहीं। 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, और 8 4 बार में, और 9 कैंसिल होगा नहीं, 21 भी नहीं होगा। 2 से 3 कैंसिल होगा नहीं, 4 को हम 2 बार में, 9 को लिख लेंगे और 21 को लिख लेंगे। 2 को हम 2 से कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ 3 ही रहेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 9 और 21। अब हम 3 से कैंसिल करेंगे 3 को 1 बार में, और ये 9 को 3 बार में, और 21 को 7 बार में। अभी एक बार 3 से और कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 आ ही गया है, 3 कम 3 7 लिख लेंगे, और 7 को हम कैंसिल कर लेंगे 1 बार में, और इसके बाद हम गुणा करा लेंगे। तो एलसीएम जो हमारा आएगा, यानी जो एलसीएम आएगा, एलसीएम जो आएगा यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 2 का गुणा हम 4 बार कराएंगे, 2 गुणे 2 और गुणे में 2 और गुणे 2। 3 का गुणा 2 बार कराएंगे और गुणे में 7 लिखेंगे। जब गुणा कराएंगे तो गुणा हमारा आ जाएगा 1008। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा, 16 तिया 48, तिया 144 हो जाएगा, और 144 का गुणा जब 7 में कराएंगे तो 1008 आ जाएगा। ये तो एलसीएम आया है, लेकिन हमें निकालना था वह छोटी से छोटी संख्या। तो लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बराबर 1008 जो आया है इसी में 7 जोड़ देना है। ये कितना आ जाएगा? 1015 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 671, 781 और 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ। तो सबसे पहले भाग विधि से हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 671। इससे बड़ी संख्या क्या है? 781। इसको भाग कर लो, ये एक बार में जाएगा तो 671 ही आएगा। तो यहाँ बचेगा कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 110 बचेगा। अब हम 110 से 671 को भाग कराएंगे, 671 को। तो 110 से जब भाग कराएंगे तो ये 6 बार में 660 आ जाएगा, बटे में नहीं, यहाँ माइनस करना है। और जब माइनस करेंगे तो एक और यहाँ एक, यानी 11। अब हम 11 से जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा हम भाग करते रहेंगे ऐसे। अब हम 11 से 110 में भाग कराएंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। तो ये 11 एकम 11, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 उतारेंगे, 0 बार ले जाएंगे और ये खत्म कर लेंगे इसको। यानी लास्ट में, यानी अंत में जिस संख्या से कैंसिल होगा वही मासा होगा, यानी एचसीएफ होगा। लेकिन यहाँ पे संख्याएं 3 हैं, तो अभी तो 2 ही संख्या का तो निकाला गया है। तो जो 2 संख्याओं का मासा आया है, यानी एचसीएफ जो आया है 11, यही 11 होगा। इसका और अंतिम यानी तीसरी संख्या का निकालेंगे। अब हम भाग कराएंगे 11 से।
क्यों? क्योंकि इसका मासा 11 आ गया है HCl। 11 से भाग कराएंगे 1441 में। 1441 में भाग कराएंगे तो 11 एक कम हो जाएगा 11, यहाँ बचेगा 3। अभी ऊपर संख्या बची है, इस तरह नहीं करेंगे, अभी यहाँ संख्या बची हुई है 4 लिखेंगे। 11 तिया हो जाएगा 33, एक बचेगा, अभी एक संख्या और है 11, और 11 एक कम हो जाएगा 11, मतलब ये यहीं पे कैंसिल हो गया, शेषफल 0 आ गया। तो जो यहाँ भी तो 11 से ही तो कैंसिल हुआ है और यहाँ भी अंत में 11 से कैंसिल हुआ है, तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 671, 781 और 1441 का मासा यानी HCF कितना होगा, 11 है या 11 होगा। बस इतना ही करना था इसमें। तो आज की इस क्लास में 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।